Hello guys, this is CA Jay Chawla, faculty of V Smart Academy पुणे। गाइज अगर आप CA फाइनल के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्पेशली ये वीडियो मैं उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जिन बच्चों ने अभी तक CA फाइनल में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो पेपर नंबर 1 कहलाता है, FR उसको शॉर्ट में बोलते हैं FR, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की क्लासेस अभी तक नहीं ली हैं और वो सोच रहे हैं कि हम क्लासेस लें। स्पेशली वो सभी बच्चे जो CA इंटरमीडिएट पास कर चुके हैं। लास्ट टाइम उनका अभी रिसेंटली रिजल्ट आया था और रिजल्ट आने के बाद उन्होंने अपनी आर्टिकलशिप भी स्टार्ट कर ली है, बट अभी तक उन्होंने क्लासेस शुरू नहीं की हैं। अभी वो सोच रहे हैं कि हम क्लासेस शुरू करें, कब से करें। स्पेशली तब जब अभी हम अपने क्वारंटाइन डेज बिता रहे हैं घर पे, लॉकडाउन चल रहा है। क्योंकि आर्टिकलशिप तो ज्वाइन हो गई बट अब तो घर पे बैठे हैं, ऑफिसेज बंद हैं। अब घर पे बैठे हम क्लासेस करें नहीं करें, अभी सही टाइम रहेगा कि नहीं। हमारा टाइम है 2022, 2022, 2023, 2021 माइट बी। सो वेदर टू ज्वाइन द क्लासेस और नॉट, स्पेशली FR की क्लासेस ज्वाइन करना सही समय है कि नहीं है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपने क्लासेस अभी तक नहीं ली हैं, आपको क्लासेस लेने का सोच रहे हो, आप FR करने का सोच रहे हो, आप नहीं आपके कोई फ्रेंड्स सोच रहे हैं, तो ये वीडियो ज़रूर पूरा देखिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। आई मस्ट से कि ये वीडियो में आपको वो सब बातें समझ में आ जाएंगी जो एक स्टूडेंट जानना चाहता है कोई भी क्लासेस को करने से पहले। लाइक कोर्स में कंटेंट क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता भी नहीं होगा कि FR में बेसिकली हम पढ़ने क्या वाले हैं, कोर्स में रहेगा क्या, कोर्स का ड्यूरेशन कितना रहेगा, कोर्स में कौन कौन सी बुक्स मिलेंगी, कब करना चाहिए ये कोर्स। एक्चुअली चलो कोर्स कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद मुझे इसको रिवाइज कैसे करना है, एग्जाम टाइम तक मुझे इसको कैसे कंटिन्यूटी में फोकस करना है, रिवीजन कैसे करना है, वो सारी बातें मैं आपके साथ इस वीडियो में पूरी डिस्कस करूंगा। सो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और हो सके तो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जिन्होंने FR की क्लासेस नहीं ली हैं उनके साथ शेयर ज़रूर करिएगा। इवन वो बच्चे ये सोच रहे हो कि हमें तो क्लासेस किसी और टीचर की करनी है, वो भी ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। क्या पता कुछ कंटेंट आपके लिए फेवरेबल निकल आए, राइट। सो गाइज इसी पूरे वीडियो को बनाने के लिए मैंने कुछ FAQs डेवलप किए हैं। मैं आपको एक स्क्रीन पे दिखा देता हूं। मैंने कुछ FAQs डेवलप किए हैं जो क्वेश्चंस आमतौर पर सभी बच्चों को होते हैं क्लासेस परचेज करने से पहले। स्पेशली अगर आप ये वीडियो क्वारंटाइन डेज के टाइम पे देख रहे हो, लॉकडाउन के टाइम पर देख रहे हो, तो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऑब्वियसली आपके मन में रहेंगे कि सर अभी क्लासेस लेना सही रहेगा कि नहीं, मुझे बुक्स मिलेंगे कि नहीं, और अगर PDF नोट्स मिलेंगे तो कैसे वर्कआउट होगा, मुझे क्लासेस करने में कितनी आसानी होगी, क्या दिक्कतें जा सकती हैं। वो सारी बातों के सवाल जवाब सब इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं जो क्वेश्चंस आमतौर पर बच्चे के पास रहते हैं, तो डेफिनेटली आप इससे कोरिलेट कर सकोगे कि आपके पास भी वही क्वेश्चंस होंगे, राइट। सबसे पहला जो क्वेश्चन मैंने जो यहाँ पर लिया है, व्हेन टू ज्वाइन CA फाइनल FR क्लासेस, हमें CA फाइनल की FR क्लासेस कब ज्वाइन करनी चाहिए। स्पेशली वो बच्चे सुने जो बच्चे CA इंटर रिसेंटली पास कर चुके हैं और अभी तक उन्होंने FR की क्लासेस नहीं ली है, या फिर आपको CA इंटर पास करते हुए समय भी हो चुका है बट आपने अदर सब्जेक्ट्स कर लिए हैं लाइक SFM, कॉस्टिंग वगैरह। अगर क्योंकि ट्रेंड जनरली यही होता है कि हम सबसे पहले प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स करते हैं। मैं आपको बता दूं कि क्या ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, अभी मुझे कुछ बच्चों से मालूम पड़ता रहता है। तो सबसे ज़्यादा ट्रेंड जो चलता है मार्केट में कि सर या तो FR ज्वाइन करेंगे या तो SFM ज्वाइन कर लेंगे, राइट। मैक्सिमम स्टूडेंट्स FR ज्वाइन करते हैं, जो कि सही भी डिसीजन होता है। सो अगर आपका CA इंटर हो चुका है, कुछ टाइम से आप फालतू बैठे हो, आपने अभी तक क्लासेस नहीं की है,
गाइस मैं आपको बताना चाहता हूं कि FR सबसे पहला पेपर रहता है एग्जाम में। FR जिसको आप अकाउंट्स से कोरिलेट कर सकते हो, बेसिकली इट इज अकाउंट्स, ठीक है ना, अकाउंट से कोरिलेट कर सकते हो। सो ये पेपर नंबर 1 रहता है और FR बीइंग यू कहें कि somewhat lengthy compared to other subjects of CA final, स्पेशली अगर हम ग्रुप 1 की बात करें तो ग्रुप 1 का सबसे लेंदी सब्जेक्ट होता है FR। तो मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा कि आपको FR सबसे पहले करना चाहिए। अगर आप नहीं अभी आपने क्लासेस ली तो सबसे पहले आपको FR कर लेना चाहिए। दूसरी बात, वो जब आप मान लीजिए आपने बाकी सब्जेक्ट्स भी किए हुए हैं, कंसीडरिंग दिस लॉकडाउन सिचुएशन, क्वारंटाइन डेज सिचुएशन, हम सभी कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में ये एक्सेप्ट कर चुके हैं कि लॉकडाउन तो बढ़ेगा। समझ रहे हो कि नहीं? सो कहीं ना कहीं अगर हम थोड़ा सा इस सिचुएशन को सीरियसली लें तो यार अभी बेस्ट टाइम है। अगर आप FR का सब्जेक्ट परचेज करते हो और घर पे बैठ के आप क्लासेस लेते हो तो आप FR का गूगल ड्राइव क्लासेस ले सकते हो, क्योंकि अभी गूगल ड्राइव क्लासेस आपको मिल जाएगा, भले कोरियर फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। क्योंकि घर पे आप पूरा टाइम बैठे हो, ऑब्वियसली आपका टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम ऐसी चीज़ों में जाता होगा जो इनएफिशिएंट होती होंगी। ज़्यादा सोना, ज़्यादा खाना, ज़्यादा मोबाइल चलाना, सोशल मीडिया में रहना। तो क्यों ना हम डेली के 2-2.5 घंटे FR को भी दे दें, उससे क्या दिक्कत हो सकती है? सो अगर लॉकडाउन सिचुएशन चल रही है तो मैं कहूँगा कि अभी बेस्ट टाइम है, आप FR को परचेज कर सकते हो। और वैसे भी ग्रुप 1 का पहला सब्जेक्ट है, सबसे पहले FR की क्लासेस होना ज़रूरी है। चाहे आपका अटेम्प्ट नवंबर 23 ही क्यों ना हो। आप समझ रहे हो? नवंबर में 21 तो छोड़ ही दो, उनको तो करना ही चाहिए। इवन 2022 में अगर अटेम्प्ट है तो करना चाहिए, 23 भी अटेम्प्ट है तो गाइज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप वेट मत करिए, आप क्लासेस को परचेज करिए। क्यों? आप FR करना शुरू करिए। क्यों? अगर आपके मन में ये है कि इस सब्जेक्ट में अमेंडमेंट होते हैं क्या, तो मैं आपको बता दूं कि FR एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हार्डली 10 to 12% से ज्यादा अमेंडमेंट्स नहीं होते हैं। FR सारे के सारे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से मिलकर एक सब्जेक्ट बनाया गया है। अब जितने भी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनमें छुटपुट अमेंडमेंट्स होते रहते हैं, हल्के फुल्के पैराग्राफ्स में अमेंडमेंट्स होते रहते हैं। अगर कोई नया इंड एस भी आएगा तो एकाध आपके अटेम्प्ट तक आते आते एकाध इंड एस और ऐड हो जाएगा, जिसको यूट्यूब पे आगे चल के डाल दिया जाता है। सो हार्डली 10 से 12% का अमेंडमेंट रहता है FR जैसे सब्जेक्ट में। सो आप अपने माइंड से सबसे पहले तो ये निकाल लीजिए कि FR में कोई अमेंडमेंट होता है, कोई बड़ा सारा अमेंडमेंट होता है, ऐसा नहीं होता है। इट इज नॉट लाइक लॉ हो गया, DT IDT हो गया जिसमें कई सारे अमेंडमेंट्स होते हैं, ये ऐसा सब्जेक्ट नहीं है, राइट? सो पहली बात ये कि आप FR अगर सोच रहे हो तो दिस इज द बेस्ट टाइम, आप FR कर सकते हो, चाहे आपका अटेम्प्ट 2023 तक क्यों ना हो। क्योंकि जिस टाइम पे मैं ये वीडियो बना रहा हूं मैं मान सकता हूं कि कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका अटेम्प्ट 2023 तक जा रहा होगा, जो इंटर अभी रिसेंटली क्लियर कर चुके होंगे, राइट? दूसरी बात यह है कि FR बेसिकली जो पूरा कोर्स है, FR में क्या कवर होता है, FR में है क्या, इट इज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि मेरे रेगुलर कोर्स में क्या है, वो मैं बाद में आपको बताऊंगा। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि बेसिकली ये सब्जेक्ट है क्या, इस सब्जेक्ट में क्या चीजें हैं। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इस सब्जेक्ट में, इसके लिए मैंने आपको बताने के लिए इसमें बता देता हूं कि मैंने क्या बनाया है। सी, अगर हम पूरे FR सब्जेक्ट को देखें तो गाइज आप देख सकते हो, वैसे जब एग्जामिनेशन में जब पेपर आता है तो लगभग 120 से 124 मार्क्स का टोटल पेपर आता है, जो हमें, जिसमें से हमें 100 मार्क्स का कवर करना पड़ता है, राइट? उसमें से 38 नंबर ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अप्लीकेबल हैं आपके कोर्स में। करंटली व्हाट इज द सिचुएशन? टोटल 38 इंड एस एप्लीकेबल हैं आपके FR के कोर्स में। 38 इंटरमीडिएट लेवल पर आपको AS एप्लीकेबल थे, बट इस बार इंड एस एप्लीकेबल है और 38 नंबर ऑफ इंड एस एप्लीकेबल है। और 3 छोटे से चैप्टर हैं जिनका वेटेज ना के बराबर होता है, 10 से 15 मार्क्स का वेटेज होता है। कई सारे बच्चों को यह पता ही नहीं होता कि सिलेबस में, FR के सिलेबस में
क्या क्या है। कई सारे बच्चों को ये लगता है कि सिलेबस में इंड एएस के अलावा दूसरे चैप्टर्स भी होंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सारा का सारा एफआर इंड एएस से घिरा हुआ है। और इसमें भी अगर अपन बात करें तो 80 मार्क्स का कंटेंट ऐसा होता है जो कि प्रैक्टिकल पोर्शन कवर करता है। आपका प्रैक्टिकल पोर्शन जितने भी आपके 38 इंड एएस हैं उनमें से 80 मार्क्स, अराउंड 80 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल पोर्शन कवर होता है। बाकी का केस स्टडी और थ्योरी पोर्शन मिला के 20 से 25 मार्क्स का कवर होता है। सो आप ये समझो कि ये जो आपका सब्जेक्ट है एफआर जो सिलेबस है, दिस इज ऑल अबाउट इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। उसके अलावा कुछ है ही नहीं। 3 छोटे से चैप्टर है, बिल्कुल छोटे से चैप्टर। आप वेटेज देख के समझ जाओगे कि हाँ उसमें कोई ज्यादा बड़ा पार्ट नहीं होगा, राइट। सो ये आपका एफआर का पूरा सिलेबस है। जैसा मैंने आपको बोला कि ये सिलेबस एफआर का अगर हम ग्रुप 1 की बात करें तो सबसे बड़ा सिलेबस माना जाता है। और अगर ओवरऑल पूरे 8 सब्जेक्ट्स में बात करें तो कंसीडरिंग डीटी, मैं डीटी और आईडीटी को सबसे ज्यादा बड़ा सिलेबस मानता हूं। उसके बाद मैं मान सकता हूं कि एफआर तीसरे नंबर पर आना चाहिए एज फार एज कंटेंट और सिलेबस का पोर्शन इज कवर्ड। सो गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड, इतना बड़ा सिलेबस है कि अगर आप उसको शुरुआत में नहीं करोगे, मैं आपको क्यों बोल रहा था कि व्हेन टू डू द क्लासेस, अगर आप एफआर को ये सोच के बैठे हो कि मैं बाद में करूंगा, ये तो अकाउंट्स है, मेरा तो फेवरेट है अकाउंट्स में, मुझे अच्छा लगता है, मैं पहले दूसरे कर लेता हूं बाद में करूंगा। सो गाइज आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। एफआर सब्जेक्ट पहला इसीलिए होना चाहिए कि जब आपकी क्लासेस एफआर की खत्म हो जाएंगी उसके बाद भी आपके पास 1-1.5 साल 2 साल बचे रहेंगे बाकी सब्जेक्ट्स करने के लिए। और इन 2 सालों में आप एफआर को कम से कम एक बार, जो रैंक लाना एक्सपेक्ट करेगा वो तो मिनिमम 2 बार करेगा, बट कम से कम एक बार आप एफआर को वापस से रिवाइज भी कर सकते हो। सो दिस इज द बेस्ट टाइम। आप जितना जल्दी अगर आप एफआर पहले उठाओगे आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, आपके रिजल्ट के लिए बहुत अच्छा है, राइट। ठीक है सर, तो ये बात तो हो गई। नेक्स्ट कि सर ये मैंने आपको बताया कि भाई व्हेन टू ज्वाइन द क्लासेस, राइट। एफआर कोर्स की डिटेल मैंने आपको बता दी कि बेसिकली एफआर कोर्स में क्या क्या कंटेंट रहता है। कंटेंट का मतलब कितना सिलेबस है, सिलेबस में क्या क्या चीजें कवर है। अगर बात करें कि सर अगर हम रेगुलर क्लासेस लेते हैं किसी भी फैकल्टी की तो एफआर कोर्स में लगभग कितने टाइम में हमारा कोर्स हो जाना चाहिए, जनरली कितने टाइम में हो जाना चाहिए। तो उसके लिए भी मैंने आपके सामने एक प्रिपेयर किया है कि जो मेरा रेगुलर कोर्स है, अगर आप मेरा रेगुलर कोर्स की बात करें अगर, तो माय रेगुलर कोर्स इज फुल्ली अपडेटेड फॉर ऑल द कमिंग अटेम्प्ट्स, चाहे वो 2023 का अटेम्प्ट मई और नवंबर का ही क्यों ना हो। सो मेरा जो एफआर का जो रेगुलर कोर्स है दैट इज अपडेटेड फॉर ऑल द फर्दर अटेम्प्ट्स। अगर बात करें तो टेंटेटिवली वी टेक 70 लेक्चर्स अप्रॉक्स। नाउ आई एम सेइंग अप्रॉक्स क्योंकि मैं मान के चलता हूं कि 2-1 लेक्चर्स आगे चल के मुझे कभी भी यूट्यूब पे डालने पड़ सकते हैं, कंसीडरिंग 10% वाला जो पोर्शन मैंने बोला अमेंडमेंट और अगर कोई इंडेस नया आया तो 70 लेक्चर्स जो कि हम लगभग 275 आवर्स के ड्यूरेशन में कंप्लीट कर लेते हैं, राइट। अगर हम बात करें कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस को हम क्लास में डिस्कस करते हैं, क्लास में हम लगभग 575 प्लस क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं, लगभग 575 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि मैं आपको कौन कौन सी बुक्स प्रोवाइड करता हूं और क्या क्या चीजें एक्स्ट्रा आपको दी जाएंगी। अब आपके मन में सबसे बड़ा ये डाउट आ रहा होगा कि यार इज दैट इनफ 275 आवर्स, क्या ये इनफ है? क्योंकि हमने तो सुना है कि एफआर क्योंकि बड़ा सब्जेक्ट है, बड़ा लेंदी है, तो बाकी फैकल्टीज का हमने सुना है कि 350-400 घंटे भी लग जाते हैं। कोई फैकल्टीज तो 110 क्लासेस लगा देती हैं। टोटल अगर ड्यूरेशंस की बात करें तो 400 घंटे तक भी हो जाता है। सर ऐसा सही में है? सी हर फैकल्टी का अपना अपना अप्रोच होता है बेटा पूरे सब्जेक्ट को कवर करवाने का, राइट। मैं ये नहीं कहता हूं कि वो फैकल्टी ज्यादा लेक्चर क्यों ले रहा है वो गलत है, मैं सही हूं, नहीं, इट इज नॉट लाइक दैट। हर फैकल्टी का अपना एक थॉट प्रोसेस होता है, हर फैकल्टी का अपना एक कोर्स को करवाने का अप्रोच होता है। तो पॉइंट ये है कि यार एक कॉम्पैक्ट कोर्स ऐसा होना चाहिए जिसमें आपको इन डेप्थ नॉलेज दी जाए,
एग्जाम ओरिएंटेड नॉलेज दी जाए प्लस आपको प्रैक्टिकल ओरिएंटेड नॉलेज दी जाए, पर समय का भी ध्यान रखना चाहिए, समय का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मैंने कई सारे स्टूडेंट से सुना है कि वो ऐसी क्लासेस कर लेते हैं जहां 100 क्लासेस होती हैं, 100 लेक्चर्स होते हैं, 110 लेक्चर्स होते हैं, उनको 4 महीने वर्चुअल क्लासेस में जाके उनको 5 महीने हो जाते हैं, बट उनका रेगुलर कोर्स कंप्लीट नहीं होता है। शुरू में तो उनको बहुत अच्छा फील होता है, बट जैसे ही 2 महीने खत्म हो जाते हैं, उनको तीसरा महीना शुरू होता है तो उनको लगता है यार कोर्स कब कंप्लीट होगा। 275 आवर्स 70 लेक्चर्स इस तरीके से क्रिएट की गए हैं कि आपको 1 मिनट के लिए भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपको कुछ भी कम पढ़ाया गया है, क्योंकि क्लासेस स्पेशली बच्चों के साथ होती हैं। जब मैं क्लासेस लेता हूं तो मेरे सामने रियली में स्टूडेंट्स बैठे होते हैं, ये कोई स्टूडियो रिकॉर्डिंग नहीं होती, तो उसमें बच्चों के साथ 2 वे डिस्कशन होता है, मतलब बच्चे भी मुझसे डाउट पूछते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टूडियो रिकॉर्डिंग हो गई तो मैं बोल रहा हूं तो टाइम कम लग गया, यहाँ पर बच्चे भी होते हैं, बच्चे भी अपना डाउट्स पूछते हैं, प्लस साथ साथ 2 या 3 बार क्लास के बीच में टेस्ट भी जनरेट किया जाता है, टेस्ट भी लिया जाता है। सो अकॉर्डिंग टू माई व्यू, किसी भी सब्जेक्ट को, आज की ऐसी स्थिति है बेटा, मैं आपको एक बात बता दूं, क्योंकि अगर आप आर्टिकलशिप में जाते हो, जब आप आर्टिकलशिप में जाते हो आप वैसे ही टाइम नहीं दे पाते हो अपनी पढ़ाई को। अगर मैं कम से कम 7 to 8 आवर्स, मैं मिनिमम बोल रहा हूं 7 to 8 आवर्स के आर्टिकलशिप का भी टाइम हटा दूं पूरे 24 घंटे में से, तो 24 घंटे में से अगर आपका 8 घंटे आर्टिकलशिप का टाइम चला गया, ठीक है ना, उसके बाद आपका सोने का टाइम अगर मैं बात करूं 7 घंटे का, तो 7 + 8 ये कितना गया, 15 घंटे। आपका खाना पीना अदर एक्टिविटीज का टाइम 2 घंटे, 17 घंटे, और आपका रेस्टिंग टाइम 2 घंटे, 19 घंटे, सब लगभग 18 से 19 घंटे तो आपका पूरा दिन इस तरीके से बीत जाता है। अभी लॉकडाउन चल रहा है तो अभी आपके पास बहुत गोल्डन सिचुएशन है कि आप अपना आधा कोर्स तो वैसे ही कंप्लीट कर सकते हो, बट नॉर्मली अगर देखें तो आपके पास 24 घंटे में से सिर्फ 4 से 5 घंटे बचते हैं प्रैक्टिकली अपनी पढ़ाई करने के लिए, जब आपकी आर्टिकलशिप चलती रहती होती है। मैंने आपको बोला कि एफआर पहले करना चाहिए, तो ऑब्वियसली आर्टिकलशिप डेज के दौरान होता है। तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है आर्टिकलशिप के डेज के दौरान, जब अपन एफआर करते हैं तो स्टार्टिंग में तो ठीक है, हम चलाते जाते हैं, जैसे ही हमारे 2 से 2.5 महीने खत्म हो जाते हैं ना, तो थोड़ा सा ना सिचुएशन बदल जाती है हमारे साथ। हमें लगता है यार पानी सर से ऊपर ना चला जाए, अब हमें दूसरा सब्जेक्ट भी करना चाहिए। सो कंसीडरिंग ऑल दिस सिचुएशन गाइज, 2.5 साल होते हैं सीए इंटर को पास करने के बाद और फाइनल के एग्जाम के लिए 2.5 साल होते हैं, पर इन 2.5 साल को अगर आप प्रॉपरली यूटिलाइज करना चाहते हो तो मेरी हमेशा आपको सलाह होगी, आप ये समझ के चलिए कि कोई भी क्लासेस अगर 70-75 डेज से ज्यादा जाती हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो, मुझे नहीं लगता कि आज के दिन में कोई भी सब्जेक्ट 75 डेज से ज्यादा दिनों में करवाना चाहिए। मेरा 100% अप्रोच ये रहता है कि 70 से 75 लेक्चर्स 275 आवर्स आर इनफ, टोटली इनफ। इसके बाद आप इतना मोटिवेट हो जाते हो, इतना कॉन्फिडेंट हो जाते हो कि आपका सब्जेक्ट आपकी पकड़ में रहता है, आपकी मुट्ठी में रहता है। सो डोंट वरी, हर फैकल्टी का अपना अपना अप्रोच होता है। मेरा अप्रोच 275 आवर्स में है, मेरे कई सारे बच्चे पढ़ चुके हैं। अगर आप जानते हो कुछ अपने फ्रेंड्स को जो मुझसे पढ़ चुके, तो आप डेफिनेटली फीडबैक ले सकते हो। टेलीग्राम पे आप फीडबैक ले सकते हो, मेरे ग्रुप पे ले सकते हो, कई दूसरे बच्चों से ग्रुप ओपिनियन ले सकते हो कि किस तरीके से मैं करवाता हूँ। सो ये निश्चिंत हो जाइए, आपको पूरा इन डेप्थ नॉलेज दिया जाता है, ना सिर्फ एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बल्कि प्रैक्टिकल नॉलेज भी आपके साथ शेयर किया जाता है। क्योंकि बीइंग अ फैकल्टी, मैं इसके साथ साथ इन डेज में अपनी प्रैक्टिस भी कर चुका हूं और करता रहता हूं, और मेरे कुछ स्पेसिफिक क्लाइंट्स हैं जिनके साथ मैं जिनको कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करता हूं एफआर में, मतलब इन डेज में, राइट। सो आप इस चीज को बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए कि 70 to 72 लेक्चर्स, 73 लेक्चर्स आर मोर देन इनफ टू कवर द पर्टिकुलर सब्जेक्ट, राइट। आप समझ रहे होगे मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि आपको बाकी सब्जेक्ट्स पे भी ध्यान देना है, बाकी 7 सब्जेक्ट्स भी हैं, उनके लिए भी टाइम देना है। अगर आप एक सब्जेक्ट को 4-4 महीने लेके बैठोगे तो बाकी सब्जेक्ट कब करोगे, राइट। चलिए, ये बात होती है कि एफआर कितना, मेरा जो एफआर कोर्स है वो कितना ड्यूरेशन का है। आगे बढ़ते हैं गाइस। हाउ टू प्रिपेयर आफ्टर क्लास। हाँ, अब सबसे इंपॉर्टेंट ये रहता है कि क्लास एक बार कंप्लीट कर ली, उसके बाद उसको कैसे प्रिपेयर करें। बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो मेरा एफआर का रेगुलर कोर्स है, उस रेगुलर कोर्स को हम कौन कौन सा मटेरियल देते हैं और क्या क्या चीजें कवर होती हैं। एज फार एज रेगुलर कोर्स इज कवर्ड, आपको
3 मेन मॉड्यूल्स मिलते हैं, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, आपको ये सामने दिख रहे होंगे, 3 आपको मेन मॉड्यूल्स मिलते हैं। इन 3 मेन मॉड्यूल्स में क्या होता है, सारे के सारे कंसेप्ट्स जो हम क्लास में डिस्कस करते हैं, डिस्कस करने के बाद वापस से बुक से रीड करते हैं, ठीक है, प्लस क्वेश्चंस, जो मैं आपको बोल रहा था कि 575 प्लस क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। इन 3 बुक्स में सारे के सारे कंसेप्ट्स प्लस क्वेश्चंस, 575 से ऊपर क्वेश्चंस इन तीनों बुक में आपको मिलेंगे। मतलब टेक्निकली आपका पूरा एफआर इन 3 बुक में हो जाता है जो हम क्लास में कवर करते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आपको 2 बुक्स एक्स्ट्रा मिलती है। पहला एक चार्ट बुक मिलता है। ये चार्ट बुक क्यों मिलता है, जब हम 3-4 इंडेज कर चुके होते हैं उसके बाद हमें जरूरत होती है कि यार क्यों ना रिवीजन किया जाए, पूरा जो पुराना हुआ है उसको रिवीजन क्यों ना रिवीजन करवाया जाए। तो इसके लिए मैंने एक चार्ट बुक बनाई है, मैं आपको बुक्स अभी दिखाऊंगा अभी ये बताने के बाद। चार्ट बुक से हम हर टॉपिक को रिवाइज करते हैं कि हमने जो पढ़ा था उसको क्विक रिवाइज करते हैं 30 मिनट के अंदर अंदर। 30 मिनट के अंदर अंदर हम पूरा का पूरा टॉपिक को रिवाइज कर लेते हैं। और ये चार्ट बुक स्पेशली आपको काम आती है एग्जाम डेज में, जब आपके एग्जाम में 24 घंटे बचे हैं, 48 घंटे बचे हैं, आपने एफआर कवर अप कर लिया है, अब आपको बस एक रिविजन चाहिए, एक क्विक रिविजन चाहिए, तो आप इन चार्ट बुक को देख सकते हो, आप इसमें से चार्ट्स को रिवाइज कर सकते हो। एक और बुक आपको मिलती है विच इज कॉल्ड क्वेश्चन बैंक। इस क्वेश्चन बैंक में मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं, लगभग 150 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं, और आगे चल के तो ये क्वेश्चन बैंक में और ज्यादा क्वेश्चंस ऐड होते जाएंगे। क्यों? दिस क्वेश्चन बैंक कवर्स सिलेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ आरटीपीज, एमटीपीज एंड पास्ट एग्जामिनेशन पेपर्स। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी यहां पर कवर कर लेता हूं, इंस्टीट्यूट के सारे क्वेश्चंस यहां पर कवर होते हैं, प्लस आरटीपी, एमटीपी, पास्ट एग्जाम के कुछ क्वेश्चंस यहां कवर होते हैं, ये जो बुक्स है, और कुछ क्वेश्चंस कवर होते हैं आपके क्वेश्चन बैंक में। ये क्वेश्चन बैंक के जो क्वेश्चंस होते हैं, इसके ऊपर आमतौर पर जो मैं इसके जो वीडियो लेक्चर्स होते हैं वो तकरीबन एक्स्ट्रा 6-7 वीडियो लेक्चर्स जो भी बनते हैं, 6 से 7 वीडियो लेक्चर्स बनते हैं, उसके लेक्चर्स मैं यूट्यूब पे डाल देता हूं। क्यों? एक बार आपका एफआर कंप्लीट हो जाएगा 70 क्लासेस में, राइट, उसके बाद आप ऑब्वियसली अपनी आर्टिकलशिप के साथ साथ अदर सब्जेक्ट्स भी करोगे। बट अगर आप कोर्स को रिवाइज करना चाहते हो और आपको लगता है कि यार मैं क्यों ना, मेरे पास अगर एक्स्ट्रा टाइम है तो मैं रोज क्यों ना 1 घंटा एफआर को फिर से दूं, तो ये क्वेश्चन बैंक आपको बहुत ज्यादा काम आएगा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए। प्लस अगर आप किसी क्वेश्चंस में अटक रहे हो तो आप मेरे वीडियोस यूट्यूब पे देख सकते हो। तो जो 70 लेक्चर्स में बात कर रहा हूं, उसके अलावा आपको लगभग 6-7 लेक्चर्स यूट्यूब पे मिल जाते हैं ये क्वेश्चन बैंक के, जिससे आप क्वेश्चन बैंक करके लगभग 150 क्वेश्चंस, अभी की पॉइंट पे बात बताऊं तो 150 क्वेश्चंस कवर होते हैं, जिसको करके आप अपना पूरा कोर्स वापस से रिवाइज कर सकते हो, राइट। सो ये कंटेंट आपको प्रोवाइड होता है रेगुलर के लिए। तो इट इज द इनफ कंटेंट, मतलब मॉड्यूल 1, 2, 3 पूरा क्लास में कवर होता है, चार्ट बुक क्लास में भी होता है और आपको एग्जाम टाइम में काम आता है रिवीजन के लिए, और क्वेश्चन बैंक आपको सेल्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए काम आता है। मतलब टेंटेटिवली अगर अपन बात करें तो मोर देन 700 क्वेश्चंस एफआर में करवाए जाते हैं आपको पूरा, क्योंकि मैं अलग से जो क्वेश्चन बैंक के वीडियो डालता हूं यूट्यूब पे, अगर उनको कवर कर लो तो 725-730 क्वेश्चन से ऊपर ही होंगे आपके ओवरऑल, राइट। सो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है आपको इस एफआर रेगुलर कोर्स में मेरे साथ, कि आपको लगभग 700 से ऊपर क्वेश्चंस करवाए जाते हैं। गाइस, सबसे बड़ा पॉइंट यहां ये आता है कि सर एक बार आपकी हमने क्लासेस ले ली, मान लीजिए जैसा आप बोल रहे हो कि हमने आपकी क्लासेस ले ली, लगभग 70 क्लासेस हैं, तो अगर आप अनुशासन रखो, मतलब अगर आप प्रॉपरली डेली एक लेक्चर भी अगर आप देखते हो, तो तकरीबन आपका 2 महीने 15 दिन, मतलब 2.5 महीने में आपका पूरा कोर्स कवर हो जाना चाहिए। 2.5 महीने में आपका पूरा कोर्स कवर हो जाना चाहिए। मैं इस 2.5 महीने में 15 दिन और जोड़ देता हूं कि चलो ठीक है, कभी हमने क्लासेस नहीं देख पाए, कभी कुछ ऑफिस का काम ज्यादा था, कभी तबीयत खराब हो गई, तो टेंटेटिवली हाईएस्ट आपकी छुट्टियां मिला के लगभग 3 महीने में आप कोर्स कवर अप कर लेते हो। बट उसके बाद क्या होता है, जब हम अदर सब्जेक्ट्स करने लगते हैं तो हमेशा हमें फील आता है, इंटर में भी आपको आया होगा, बहुत बार आपको याद आ रहा होगा कि सर वो ना जो पुराना सब्जेक्ट किया था ना वो भूल रहे हैं, टेंशन हो रहा है सर। यही रीजन है कि मैं क्वेश्चन बैंक के वीडियोस यूट्यूब पे डायरेक्टली डाल देता हूं कि अगर आपको टेंशन हो रहा है तो क्यों ना आप कोर्स को रिवाइज करते हुए चलो। गाइस, 2.5 साल के टाइम में अगर आप स्टार्टिंग के 6 महीने एफआर को कर लेते हो,
या स्टार्टिंग के साल भर में भी आप एफआर को आपने कभी भी ज्वाइन कर लिया और 3 महीने के अंदर आपने कर लिया, फिर भी आपके पास 1.5 से 2 साल का टाइम होता है कि आप एफआर को कम से कम एक बार और रिवाइज कर सको। और रिवाइज करने के लिए द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज कि कुछ हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करें, तो आपको क्वेश्चन बैंक बहुत हेल्प करता है। और मेरा रिकमेंडेशन हमेशा रहता है कि एक बार कोर्स कंप्लीट हो जाए, फिर ये नहीं कि हमने डायरेक्ट एग्जाम टाइम में वो कोर्स उठाया, आपको एक बार तो रिवीजन करना ही चाहिए, ये हाईली रिकमेंड होता है, राइट। तो ये जरूर याद रखिएगा कि प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन बैंक दिया जाता है। नाउ व्हाट इज दिस डिसकंटिन्यूटी इन डेली प्रिपरेशन ड्यू टू आर्टिकलशिप अदर क्लासेस टाइम गैप। मैंने आपको वो चीज बताई थी कि ऑब्वियसली क्या होता है, प्रॉब्लम सबसे बड़ी कि बीच में आर्टिकलशिप का टाइम, अदर एक्टिविटीज का टाइम, सोशल मीडिया का टाइम, पार्टीज का टाइम, अदर क्लासेस का टाइम, तो डिसकंटिन्यूटी होती ही है। एफआर पहला करने के बाद आपको फील होने लगता है कि यार मैं सब्जेक्ट को भूल रहा हूं, क्यों ना मैं फिर से करूं। पता है उस टाइम पे क्या ख्याल आता है, ठीक है क्वेश्चन बैंक के वीडियोस आपके पास होते हैं, या आप किसी भी फैकल्टी से पढ़ लो, क्वेश्चन बैंक के वीडियोस तो मेरे पास होंगे, मेरे वाले होंगे, पर आप किसी भी फैकल्टी से पढ़ लो तो आपको पता है क्या फील आने लगता है। और हर किसी को नहीं, मिनिमम 50% स्टूडेंट्स को क्या ख्याल आने लगता है, चाहे वो स्टूडेंट किसी का भी हो, कोई भी कहीं से भी पढ़ा हुआ हो, किसी भी फैकल्टी का हो, कि यार काश मैं लेक्चर्स की वैलिडिटी एक्सटेंड करवा लेता। अगर मैं लेक्चर्स की वैलिडिटी एक्सटेंड करवा लेता तो कुछ कुछ टॉपिक्स को ना मैं फिर से देख लेता, मजा आ जाता यार। स्पेशली जो बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, बिजनेस कॉम्बिनेशन, कंसोलिडेशन, शेयर बेस्ड पेमेंट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, इनमें टॉपिक्स को ना फिर से देखना चाहता हूं क्विक स्पीड में। तो आपको क्या लगने लगता है, यार मैं इसकी वैलिडिटी बढ़वा लेता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एफआर में आपको वैलिडिटी मिलती है 12 मंथ्स की। यस, एफआर में आपको वैलिडिटी मिलती है 12 मंथ्स की और 1.5 व्यूज होते हैं। तो 12 महीने के अंदर अंदर आप वापस से लेक्चर्स देख सकते हो। 1.5 व्यूज होते हैं। 1.5 व्यूज का टोटल मतलब ये होता है कि अगर एक लेक्चर 60 मिनट का है तो आप 90 मिनट्स उस लेक्चर को देख सकते हो, कैसे भी रिवर्स करके, फॉरवर्ड करके, कैसे भी। तो एक बार तो आप पूरा 60 मिनट का पूरा कंप्लीट करोगे। लेक्चर 60 मिनट का होता नहीं है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो बाकी भी कम से कम उसका 50% पोर्शन आप लेक्चर को फिर से भी देख सकते हो। 12 महीने का टाइम होता है वैलिडिटी, और ये वैलिडिटी स्टार्ट होती है इंस्टॉलेशन डेट से। जब आप परचेज करते हो लेक्चर, उस डेट से नहीं। आपने परचेज किया 15 जून को, बट आपने उसको इंस्टॉल किया 25 जून को, तो 25 जून से 12 महीने कवर होते हैं। तो आपके पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि 12 महीने के टाइम पीरियड में आप कहीं पे भी अगर आपको लगता है कि यार ये पर्टिकुलर टॉपिक मैं फिर से कर लूं, तो आप कर सकते हो। एक और चीज, सर 12 महीने हो गए, अब क्या करूं? सर मेरे पास समय है, मैं कोर्स को रिवाइज करना चाह रहा हूं, पर कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको मैं फिर से देखना चाहता हूं। ऐसा होता है, ऐसा कई सारे बच्चों के साथ होता है कि सर मैं फिर से देखना चाह रहा हूं, या एक्सपायर हो गया, मैंने वो टॉपिक अच्छे से देखा नहीं था, क्या करूं क्या नहीं करूं। और हो सकता है उस लेक्चर में अमेंडमेंट हो जाए, तो आप अगर मान लो हमसे वैलिडिटी एक्सटेंड भी करवा लोगे, वो लेक्चर फिर से देखोगे, तो हो सकता है क्या पता वो अमेंडेड पार्ट है, आपको अमेंडमेंट तो मिला ही नहीं, क्योंकि आपने तो पुराना वाला लेक्चर देखा। माइट भी, मैंने बोला हालांकि 10% का होता है। तो ऐसे केस में गाइस हम लोगों ने इस बार क्या स्पेशली डिसाइड किया है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। सी दिस नाउ व्हाट वी हैव डिसाइडेड, कि क्योंकि जब हम एफआर करते हैं उसके बाद भी हमारे पास 1.5 से 2 साल का टाइम गैप रहता है एग्जाम के लिए, एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। और एग्जाम आते आते बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, कई सारे ऐसे होते हैं जिनको बिल्कुल टेंशन नहीं होती, और बहुत अच्छी बात है। ऐसा नहीं कि रेगुलर कोर्स करने के बाद आपको वापस से कभी रिवाइज नहीं करना पड़ेगा। रिवीजन तो सबको करना पड़ेगा ना यार। मतलब एक सब्जेक्ट जिसको आपने कर लिया, फिर आपने 1 साल, 1.5 साल, 2 साल का गैप दिया, रिवीजन तो वो सब्जेक्ट मांगेगा ही मांगेगा। तो क्यों ना बच्चों को हमारी तरफ से, जो भी व्यक्ति, जो भी स्टूडेंट एफआर का रेगुलर कोर्स परचेस कर रहा है, मेरा सीए जय चावला का, हमने इस बार से क्या डिसाइड किया है कि आप अगर मेरा रेगुलर कोर्स परचेस करते हो तो विद इन 2 इयर्स, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, विद इन 2 इयर्स आपको अलाउ किया जाएगा, आप मेरा एफआर का बूस्टर रिवीजन बैच परचेज कर सकते हो ओनली एट बुक कॉस्ट। सर इसके बारे में फिर से बताइए। गाइस एक एफआर का रेगुलर कोर्स होता है जिसमें लगभग मैं 70 लेक्चर्स लेता हूं। एक होता है बूस्टर रिवीजन बैच। बूस्टर रिवीजन बैच इज बेसिकली ऑफ 80 आवर्स ओनली, जिसमें लगभग 20 से 22 क्लासेस में मैं एफआर का
लगभग 85% सिलेबस कवरिंग मेन टॉपिक्स कवर करवाता हूं 80 आवर्स के अंदर अंदर। वो ना सिर्फ एक रिवीजन को ध्यान में रखते हुए होता है, बट साथ साथ उसमें क्वेश्चंस भी करवाए जाते हैं। लगभग 150 से 200 क्वेश्चंस करवाए जाते हैं। जब मैंने बूस्टर आज से 1-1.5 साल पहले पहली बार रिकॉर्ड किया था, तो ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव ये था कि कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एफआर 2 साल पहले, 1.5 साल पहले, 2.5 साल पहले किया है, अब उनको वापस से चाहिए, बट अमेंडमेंट हो चुका है, कैसे करें? उसके बाद हमें रियलाइज हुआ कि यार हर बच्चे को कहीं ना कहीं रिवीजन की जरूरत है, चाहे वो मेरे से पढ़ा हुआ है, चाहे वो किसी भी फैकल्टी से पढ़ा हुआ है। तो हमने बूस्टर बैच लाया, और ये बूस्टर बैच जो भी रेगुलर कोर्स परचेज करेगा उसको बुक कॉस्ट पे मिलेगा। अब आप बोलोगे सर बुक कॉस्ट का मतलब? बुक कॉस्ट का मतलब ये कि वैसे तो ये जो बूस्टर बैच होता है ये लगभग 3,500 से 4,000 का रहता है। इसमें आपको बुक्स भी मिलती हैं, बट अगर आपने रेगुलर कोर्स परचेज किया है तो आप 2 साल के अंदर अंदर कभी भी, 2 साल के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज, आप कभी भी बूस्टर बैच अगर परचेज करोगे, अपडेटेड बैच आगे चल के, ऐसा नहीं कि रेगुलर के साथ आपको बूस्टर मिलेगा। रेगुलर तो अभी मिल रहा है तो बूस्टर की जरूरत ही नहीं, और बूस्टर मिलेगा तो 2 साल बाद तो वो पुराना हो जाएगा। 2 साल के अंदर अंदर जो भी उस टाइम का अपडेटेड बैच होगा वो आप अप्लाई कर सकते हो फिर से वी स्मार्ट की वेबसाइट पे जाके, और आपको सिर्फ बुक की जो कॉस्टिंग होती है, टेंटेटिवली बुक की कॉस्टिंग होती है 600-700 रुपए, 200-300 रुपए शिपिंग कॉस्ट अगर मान ले, तो लगभग 900-1000 रुपए के अंदर अंदर आपको बुक कॉस्ट पे बूस्टर के लेक्चर्स पूरे के पूरे दिए जाते हैं, विथ न्यू बुक्स, विथ न्यू लेक्चर्स, और आपका रिवीजन का रिवीजन हो गया, प्लस और जो क्वेश्चंस इन 1-1.5 साल में नए जोड़े गए हैं, कुछ अमेंडमेंट हुआ है, वो आपको दे दिया जाता है। गाइस, आई थिंक दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी एक किसी भी स्टूडेंट के पास हो सकती है, एंड आई डोंट थिंक कि कोई भी फैकल्टी इतना कुछ आपको कोर्स मटेरियल में दे रहा होगा। रेगुलर में आपको चार्ट बुक मिल रहा है, रेगुलर में आपको क्वेश्चन बैंक एक्स्ट्रा मिल रहे हैं जिसके यूट्यूब पे आपको आते हैं। एक और बात बता दूं, चार्ट बुक के भी रिवीजन वीडियोस में यूट्यूब पे डालते रहता हूं समय समय पर, आप चाहो तो देख सकते हो मेरे चैनल पे, वी स्मार्ट के चैनल पे आपको मिल जाएंगे। साथ साथ आपको बूस्टर रिवीजन बैच मिल रहा है एट बुक कॉस्ट, और बिलीव मी इस 900-1000 रुपए में हम कुछ अर्न नहीं करते अपने रेगुलर स्टूडेंट्स के साथ। हमारा ये ऑब्जेक्टिव होता है कि यार रेगुलर स्टूडेंट्स ने ऑब्वियसली इतना पैसा खर्च किया है और 1.5-2 साल हो चुके हैं, अब वो अपनी की को एक्सटेंड करवाना चाह रहा है, या फिर वो नहीं भी चाह रहा है, वो खुद सेल्फ स्टडी कर रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं लग रहा होगा कहीं ना कहीं कि अरे यार मैं एक आध कोई टॉपिक भूल रहा हूँ, कुछ चीज़ों को भूल रहा हूँ। तो अगर उसको जस्ट 700-800 रुपए के अंदर अंदर उसको पूरी नई क्लासेस मिल रही हैं फॉर द रिवीजन पर्पस, तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। एंड दिस इज नॉट मैंडेटरी फॉर ऑल, वो उन्हीं के लिए जो सब्जेक्ट को भूल रहे हैं, जो कोर्स को भूल रहे हैं। एंड बिलीव मी, आप मानो या ना मानो, 50-60% स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हमेशा होता है, हमेशा होता है, चाहे वो कहीं से भी पढ़ के आए हो। सो ये आपके पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज रहेगा अगर आप रेगुलर कोर्स परचेज करते हो सीए जय चावला का, राइट? ठीक है सर। फिर प्रॉपर रिवीजन विद फैकल्टी प्रोवाइड बूस्ट इन योर प्रिपरेशन। जैसा मैंने आपको बताया कि समय समय पर मैं आपको चार्ट रिविजन्स प्रोवाइड करता हूं यूट्यूब पे, क्वेश्चन बैंक के वीडियोस यूट्यूब पे, और बूस्टर रिवीजन बैच तो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आपकी मर्जी, आप लेना चाहते हो लो, नहीं लेना चाहते हो नहीं लो, ठीक है ना। उसमें लगभग 80 से 85% कोर्स कवर होता है। बूस्टर के बारे में मैं आपको बता दूं, जैसा मैंने आपको बताया गाइस, जो बूस्टर बैच होता है लगभग उसमें 20 से 22 लेक्चर्स होते हैं, और मैं बूस्टर बैच हर साल रिकॉर्ड करता हूं, ठीक है ना। टोटल लगभग 80 आवर्स का ड्यूरेशन होता है, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगभग 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम लेवल क्वेश्चंस भी करवाए जाते हैं, सॉल्व भी करवाए जाते हैं, प्लस डिस्कशन भी होता है। तो आप समझ सकते हो कि बूस्टर, एंड मैं आपको एक बात बताऊं, मैं कोई अपनी तारीफ नहीं करूंगा, बट आई एम द ओनली फैकल्टी जिसने सबसे पहले ये बूस्टर बैच लॉन्च किया, एंड करंटली ऑल्सो ये बूस्टर बैच जिसका अभी सबसे ज्यादा अच्छे लेवल पर बच्चे परचेज कर रहे हैं रिवीजन। ऐसे बच्चे जिन्होंने मुझसे क्लासेस नहीं भी ली हैं एफआर की रेगुलर कोर्स, वो भी बच्चे कई सारे बूस्टर बैच परचेज करते हैं। सो आपको ये बहुत ज्यादा एडवांटेजियस सिचुएशन में आएगा, राइट? ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट, ऑल्सो प्रोवाइडेड क्वेश्चन एंड डिस्कशन ऑन यूट्यूब। मैंने आपको बताया कि यूट्यूब पे आपको क्वेश्चन बैंक का डिस्कशन भी, क्वेश्चन बैंक जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो भी आपको मिल जाते हैं। चार्ट बुक फॉर क्विक रिवीजन, ये मैंने आपको बताया कि जो हम क्लास में चार्ट बुक का डिस्कशन करते हैं वो पोर्शन मैं एडिट करके अलग से यूट्यूब पे भी डाल देता हूं,
ताकि वो चार्ट बुक का डिस्कशन आपको यूट्यूब पे भी जब वापस से कभी भी अगर आप रिवाइज करोगे, एग्जाम के डे पे रिवाइज करोगे, तो जल्दी से जल्दी आपका कवर अप हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये तो बात थी कि सर मेरे पूरे कोर्स में क्या रहेगा, कितना रहेगा। आपको समझ में आ गया होगा कि 275 आवर्स आर इनफ, आर मोर देन इनफ, क्योंकि हमारे पास अदर सब्जेक्ट भी हैं, हमें उनको भी टाइम देना है। सोचो अगर मेरी 70 क्लासेस हैं और मैं 3 महीने मान रहा हूं छुट्टियां कंसीडर करके, तो सोचो ऐसी एफआर की क्लासेस जहां पर आप 100 क्लासेस ले रहे हो, बॉस 3.5 बोल रहा हूं, 4.5-5 महीने हो जाएंगे। कई सारे वर्चुअल क्लासेस चलती हैं जहां पर 5-5 महीने हो जाते हैं बट कोर्स कंप्लीट नहीं होता। सो सिचुएशन वैसी रहती है, तो आप समझ सकते हो कि क्या होता होगा। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आप बूस्टर बैच परचेज करना चाहते हो, या सॉरी रेगुलर बैच परचेज करना चाहते हो, तो आप कहां से परचेज कर सकते हो, किस तरीके से परचेज कर सकते हो। गाइस आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो वी स्मार्ट की वेबसाइट, या तो अगर आप जिस सिटी में हैं उस सिटी में अगर आपके पास वी स्मार्ट का सेंटर है। अगर आप वी स्मार्ट के सेंटर से परचेस करते हो तो आपको बल्कि थोड़ा सा फायदा ये मिल जाता है कि शिपिंग कॉस्ट आपकी बच जाती है, तो आपको वो फायदा मिल जाता है और आपको बुक वहीं के वहीं हैंड टू हैंड मिल जाती है, आपको वेट नहीं करना पड़ता। ये वी स्मार्ट की वेबसाइट है, आप देख सकते हो, राइट। यहां पर आप जाओगे पीडी कोर्सेज में सीए फाइनल सेलेक्ट करोगे, हिंदी इंग्लिश। मैं आपको एक और बात बता दूं, अच्छी बात ये, फॉर साउथ इंडियन स्टूडेंट्स मैं और मेरी टीम सोच रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हम इंग्लिश में भी सीए फाइनल एफआर के लेक्चर्स प्रोवाइड करें आगे चल के, बट आई कैन नॉट कमिट राइट नाउ कि वो लेक्चर्स कौन से अटेम्प्ट से होंगे और क्या होंगे, बट डेफिनेटली जल्दी से जल्दी इंग्लिश में लेक्चर्स भी आएंगे। यहाँ पर अगर आप जाओगे तो आपको ये सीए फाइनल एफआर रेगुलर कोर्स दिख जाएगा। अदर फैकल्टीज लाइक कपिल सर का, विशाल भट्टर सर का, विजय सारदा सर का, दर्शन सर का, सारे लेक्चर्स आपको यहीं से मिल जाएंगे। एफआर का यहाँ पर आप लेक्चर सेलेक्ट करोगे, व्यू डिटेल्स, राइट। यहाँ आपको सब मिल जाएगा लिखा हुआ कि ये 70 लेक्चर्स हैं, 275 आवर्स हैं, ठीक है ना, कौन से अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, यहाँ आप देखेंगे कि लॉकडाउन के दौरान आपको क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा। पेन ड्राइव तो फिलहाल अवेलेबल नहीं, तो ऑनलाइन डाउनलोड ऑप्शन, आप घर पे बैठ के एक दो लेक्चर्स रोज के रोज डाउनलोड करोगे तो आपका काम हो जाएगा। हार्ड कॉपी आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, अगर नहीं चाहिए तो 10% डिस्काउंट आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। हार्ड कॉपी चाहिए तो हार्ड कॉपी आपको बाद में मिलेगी, जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, पुणे में हमारा जब वापस से स्टार्ट होगा तो आपको मिल जाएगा। यहाँ आप जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि 1.5 टाइम्स व्यूज है और 12 मंथ्स का वैलिडिटी रहता है, राइट। कोर्स का इंट्रो हो गया, डेमो लेक्चर्स हो गए, वो सब आपको मिल जाएगा। ये जो है इंपॉर्टेंट सेक्शन, परचेज टाइप ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ऑनलाइन डाउनलोड वीडियो प्लस पीडीएफ नोट्स, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, क्वारंटाइन में है हम सब लोग, तो अभी के दिन अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम हार्ड कॉपी ऑफ बुक्स प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। पीडीएफ की लिंक रहेगी, आप क्लिक हियर करेंगे तो एक नया टैब ओपन होगा, ठीक है, ये नया टैब ओपन होगा और यहां आप देखोगे, देखो ये रेड कलर में आपको पीडीएफ नोट्स, आप इसको क्लिक करोगे तो पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। देखिए मैं क्लिक कर रहा हूं, अच्छा अभी कुछ गड़बड़ आ रहा है। वैसे पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाते हैं यहाँ, फिर उसके बाद सेटअप आ जाता है, अगर आपको लैपटॉप में चलाना है, अगर आपको डेस्कटॉप में चलाना है वगैरह वगैरह। फिर यहाँ पर आपके सारे लेक्चर्स आ जाते हैं, ये लेक्चर्स, इनक्रिप्टेड लेक्चर्स। उसके बाद यहाँ शेड्यूल वाइज लेक्चर, ये आपको एक लिंक मिल जाती है कि मैंने लेक्चर नंबर 1 में कौन सा टॉपिक करवाया, 2 में, 3 में, 4 में, आपको यहाँ पर लेक्चर वाइज शेड्यूल मिल जाता है। फिर आप नीचे जाते हो तो आपको पीडीएफ नोट्स भी मिल जाता है यहाँ पर। ये देखिए ये पीडीएफ नोट्स यहाँ पर ओपन हो गए। अभी हम क्या कर रहे हैं, पीडीएफ नोट्स आपको हम गूगल ड्राइव के थ्रू प्रोवाइड कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, एफआर क्वेश्चन बैंक और चार्ट बुक, ये हम आपको प्रोवाइड करते हैं, तो आपको ये पीडीएफ नोट्स भी मिल जाते हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि किस टाइप की बुक्स रहती हैं। ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, जो हमारे मॉड्यूल 1, 2, 3 होते हैं, इस तरीके से डिजाइन होते हैं। कलर्ड बुक्स रहेंगी, राइट, कलर्ड बुक्स रहेंगी, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में पूरे नोट्स बनाए गए हैं, जो कि एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, राइट। ये सिंपल लैंग्वेज में रहता है, किस तरीके से अपना पूरा होता है। ये हमारी पूरी बुक होती है, रेगुलर कोर्स की बुक इस तरीके से रहती है, ठीक है। इसमें क्वेश्चंस भी रहते हैं नीचे, ठीक है बेटा। उसके बाद अगर आप चार्ट बुक देखना चाहते हो तो दिस इज द
चार्ट बुक, ये चार्ट बुक का लुक है। इस तरीके से 1 पेज या 2 पेज चार्ट्स आपको दिए जाते हैं, इंडेक्स 12, इंडेक्स 16, इंडेक्स 19, इस तरीके से आपको ये चार्ट बुक मिलती है। आई मस्ट से कि धमाका है ये चीज़, मतलब जिस दिन आपका एग्जाम है या एग्जाम से एक दिन पहले आप इसको पढ़ के जाओ, आपका पूरा टॉपिक 10 मिनट के अंदर रिवाइज हो जाएगा। सोचो आप आर्टिकलशिप के टाइम पे आपका ट्रैवलिंग पार्ट आपका बहुत ज़्यादा रहता है, तो आप उस टाइम पर आप इसको लेके जाओ, आप साथ में पढ़ो, आपको मज़ा आ जाएगा, राइट। चलो, इसके अलावा जो मैं क्वेश्चन बैंक की बात कर रहा था, दिस इज द क्वेश्चन बैंक। ये क्वेश्चन बैंक रहता है 102 जैसे हो गए, इस टाइप के क्वेश्चन बैंक आपको मिलता है कि मतलब क्वेश्चन प्लस सॉल्यूशन, क्वेश्चन प्लस सॉल्यूशन, इस तरीके से आपको क्वेश्चन बैंक मिलता है, ठीक है। सो गाइज, ये एक रेगुलर कोर्स है, जिस रेगुलर कोर्स को आप परचेज अगर करोगे, जैसे आप आइए सिलेक्ट परचेज ऑप्शन, अगर मैं मान लीजिए किसी वी स्मार्ट सेंटर से परचेज करता हूं या ऑनलाइन डाउनलोड ऑप्शन परचेज करता हूं, तो ये ऑनलाइन डाउनलोड को क्लिक करेंगे। अगर मान लीजिए आपको बुक मटेरियल चाहिए भी हार्ड कॉपी, ठीक है ना, अटेम्प्ट आपका जो भी हो, फॉर एग्जांपल मैं May 23 सिलेक्ट कर रहा हूं। अभी करंटली रेगुलर कोर्स पे 3000 का डिस्काउंट अभी चल रहा है। उसके बाद शिपिंग ऑप्शन, मान लीजिए आपने होम डिलीवरी का ऑप्शन लिया, मान लीजिए आपको टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप टेस्ट सीरीज भी सिलेक्ट कर सकते हो, या तो फिर आप सिलेक्ट नहीं कर सकते हो अगर नहीं चाहिए तो। और यहाँ आपको आई हैव रीड द फुल डिस्क्रिप्शन, देखिए क्या हुआ, इतने का आपको FR का रेगुलर कोर्स पड़ता है विथ होम डिलीवरी। अगर आप किसी सेंटर से लेते हो या अगर कहीं से पिकअप करते हो, किसी वी स्मार्ट के पिकअप पॉइंट से या किसी सेंटर से लेते हो, आपके किसी की सिटी में सेंटर है, तो आपको पड़ेगा 9999, मतलब लगभग 10,000 का आपको लेक्चर पड़ता है। ये था रेगुलर कोर्स के बारे में। मैं जो बात कर रहा था बूस्टर बैच की, बूस्टर बैच का क्या है, मान लीजिए आपने रेगुलर कोर्स परचेज किया और एक साल बाद तो नहीं, क्योंकि एक साल की तो वैलिडिटी वैसे ही रहती है FR रेगुलर में, 1.5 साल बाद या 2 साल के अंदर अंदर आपने सोचा कि यार मैं जय सर का रेगुलर बूस्टर बैच परचेज कर लेता हूं क्योंकि मैं उनका करंट स्टूडेंट हूं। तो आपको बूस्टर में जाना है। ये बूस्टर अभी के लिए अपडेटेड है, 1.5 साल बाद 2 साल बाद नई रिकॉर्डिंग आ जाएगी तो आपको वो मिलेगी, पर आपको अप्लाई बाद में ही करना पड़ेगा। व्यू डिटेल्स में जाओगे, सेम आपको यहां पर जैसे डिटेल्स रेगुलर कोर्स की थी वैसी डिटेल्स आपको यहां पर दी जाएंगी, कितना % कोर्स कवर होता है वगैरह वगैरह। आप डायरेक्ट यहां पर परचेज ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, मान लीजिए ऑनलाइन डाउनलोड ऑप्शन, बुक मान लीजिए हार्ड कॉपी, अटेम्प्ट कोई भी अटेम्प्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, एडिशनल ऑफर, इसको ध्यान से पढ़ना जरूरी है। एडिशनल ऑफर को फ्लैट 1500 डिस्काउंट न्यू स्टूडेंट्स, हाँ अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने मेरा कोई रेगुलर बैच परचेज नहीं किया उसको 1500 का डिस्काउंट मिल रहा है। बट अगर मेरा कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने रेगुलर कोर्स परचेज किया है, आपको सिलेक्ट करना है ये फ्लैट 3500 डिस्काउंट ओनली फॉर जैसर रेगुलर स्टूडेंट विद इन 2 ईयर्स। आप जैसे ये सिलेक्ट करोगे, शिपिंग ऑप्शन में होम डिलीवरी मान लीजिए आपने सिलेक्ट किया और आपने मान लीजिए कोई टेस्ट सीरीज वगैरह परचेज नहीं की, आपको ये पड़ता है 750 रुपये में। सिर्फ हम आपसे बुक कॉस्ट ले रहे हैं और शिपिंग कॉस्ट ले रहे हैं। और अगर आप सेंटर से लेते हो या किसी वी स्मार्ट पिकअप पॉइंट से लेते हो तो आपको पड़ता है ये 500 का। सी रेगुलर कोर्स के साथ आपको बूस्टर मिल रहा है, वो भी 2 साल के अंदर अंदर कभी भी चाहो, वो भी अपडेटेड, वो भी सिर्फ 500 से 750 के बीच में। सो आई थिंक ये आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बट ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ स्टूडेंट ऑफ रेगुलर बैच के लिए रहेगी, वो भी आपने अगर मेरा कोर्स परचेज किया है। अगर आपने वी स्मार्ट के किसी दूसरे फैकल्टी का परचेज किया है तो आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी। और सोच समझकर ये आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अगर आपने ऑप्शन सिलेक्ट किया तो आपसे रेगुलर कोर्स की रिसीट भी पूछी जाएगी और आपका ऑर्डर नंबर रेगुलर कोर्स का चेक किया जाएगा, नहीं तो बेवजह आपका रिफंड आने में देर हो जाएगी, ठीक है। सो ये जरूर ध्यान रखना। अच्छा सो गाइस, ये एक इंपॉर्टेंट वॉक थ्रू था जो मैंने आपको करवाया कि रेगुलर कोर्स और बूस्टर कोर्स कैसे मिलता है। नाउ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ड्यूरिंग द लॉकडाउन आपको समझना जरूरी है, जो आपको जानना जरूरी है। आर वी स्मार्ट क्लासेस प्रोवाइडेड विद PDF नोट्स? यस, आपको PDF नोट्स दिए जा रहे हैं बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन सिचुएशन। आप आराम से PDF नोट्स देखिए, और ऐसा भी नहीं कि सिलेक्टेड PDF नोट्स, आपको पूरा बुक का PDF मिल रहा है, पूरा कोर्स का PDF मिल रहा है, ठीक है। और मैं ही नहीं, वी स्मार्ट के सारे क्लासेस के फैकल्टीज ने डिसाइड किया कि आपको PDF नोट्स दें। डू वी हैव ऑप्शंस टू बाय कोर्स मटेरियल विथ हार्ड कॉपी और विदाउट हार्ड कॉपी? यस, अगर आप कोर्स मटेरियल विथ हार्ड कॉपी परचेस करते हो तो भी अवेलेबल है, हार्ड कॉपी आपको मिलेगी बाद में।
जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी। अगर आप हार्ड कॉपीज ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करते हो, विथ पीडीएफ करते हो सिर्फ, तो आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट दिया जाएगा। ठीक है, वॉक थ्रू ऑफ कंप्लीट कोर्स की लिस्टिंग मैंने आपको ये पूरा बता दिया। व्हाट अबाउट द स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी परचेज? हाँ सर, हमने वीडियो क्लासेस वी स्मार्ट की ऑलरेडी परचेज कर ली हैं, आपकी या किसी दूसरी फैकल्टी की। सर हमें अभी तक बुक्स नहीं मिली। गाइस बुक्स अभी आप वेट कर लीजिए, बुक्स आपको नहीं मिली। आप पीडीएफ जैसा मैंने अभी आपको दिखाया मेरे एफआर में, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आप डायरेक्टली पर्टिकुलर फैकल्टी के कोर्स लिस्टिंग में जाइए, वहां ऑनलाइन डाउनलोड ऑप्शन में जाइए, आपको वहां पर पीडीएफ मिल जाएगा। तब तक आप पीडीएफ से काम चला सकते हो, और पीडीएफ ओपन फॉर्मेट में रहेगा, वो उसके लिए कोई इंक्रिप्शन की जरूरत नहीं है, आपको इंक्रिप्टेड नहीं रहेगा, कोई सीरियल की जरूरत नहीं है। ठीक है, व्हाट अबाउट स्टूडेंट्स हु हैव परचेज ओनली बुक मटेरियल? सर हमने सिर्फ बुक्स परचेज की हैं वी स्मार्ट की, अभी तक हमें मिली नहीं है। ऑब्वियसली लॉकडाउन चल रहा है, फिलहाल तो नहीं मिलेंगी। आपको पीडीएफ जरूर दिया जाएगा, डोंट वरी, पीडीएफ आपको दिया जाएगा। पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा वो आपको मैंने बता दिया। When we will get the hard copy of book material, to whom we should contact? Guys, currently you should not contact anyone. आपको मैंने अभी बताया कि आपको हार्ड कॉपी तभी मिलेगा जब पुणे का ऑफिस रीओपन होगा लॉकडाउन खत्म होने के बाद, क्योंकि पुणे इज इन रेड जोन। तो पुणे का जब ऑफिस वापस से स्टार्ट होगा, कुरियर सर्विस स्टार्ट हो जाएंगी, तो आपको डेफिनेटली मिलेगा। कुरियर सर्विस स्टार्ट हो चुकी है कंट्री के कुछ पार्ट में, बट हमारा ऑफिस बंद है। पैकिंग करने के लिए हमारे पास एम्प्लॉयज नहीं है, सब घर पे बैठे हैं। ठीक है, कैन वी मार्क और हाईलाइट ऑन द पीडीएफ नोट्स? डेफिनेटली आपको जो पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, आप उसमें मार्किंग भी कर सकते हो, हाईलाइटिंग भी कर सकते हो। कैन वी टेक द प्रिंट आउट ऑफ पीडीएफ नोट्स? यस, आप पीडीएफ नोट्स का प्रिंट आउट भी ले सकते हो। शैल वी वेट टू ज्वाइन द क्लासेस टिल वी गेट अ हार्ड कॉपी? मतलब नहीं है, आप जब तक हार्ड कॉपी का वेट करोगे तब तक बहुत ज्यादा समय बीत जाएगा। मैंने आपको बोला कि जितना जल्दी हो सके अपने क्वारंटाइन डेज का अच्छे से इस्तेमाल करो। ये अपॉर्चुनिटी आपको कभी नहीं मिलेगी, सीरियसली कभी नहीं मिलेगी। जितना हो सके आप अपनी क्लासेस निपटा लो। शैल सर हाउ टू फोकस ऑन स्टडी ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन? यार देखो गाइस, करियर आपका है। अगर आप अपना टाइम सोशल मीडिया, रामायण, महाभारत इन सब में अगर बिताओगे तो ऑब्वियसली करियर तो तुम्हारा है। टाइम अपने करियर को देना बहुत जरूरी है। जैसा मैंने आपको बोला कि दिस इज द बेस्ट टाइम यू हैव। पूरा दिन घर पे बैठे हो यार, पूरा दिन। अगर तुम सिर्फ घर पे 8 घंटे से लेकर 10 घंटे भी निकाल सकते हो ना, तुम्हारा अटेम्प्ट भले 2 साल बाद है, इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी और कोई नहीं है। बिलीव मी, इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी कोई नहीं है। आपको अगर मुझसे बात करनी है, आप मेरा नंबर नोट कर लो 7887788705। आपको मुझसे कुछ बात करनी है, सर कैसे यूटिलाइज करें, आप मुझे फ़ोन लगाओ, मुझे व्हाट्सएप करो। डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा कि क्या तरीके होने चाहिए, किस तरीके से आपको आगे बढ़ना चाहिए सिचुएशन देखकर। ठीक है, चलो सर, बाकी सब लगभग चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, और ये कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं जो आपको नोट कर लेने चाहिए। टेक्निकल सपोर्ट का मेल आईडी, और अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन जानना है तो उसका मेल आईडी, और बाकी कुछ फ़ोन नंबर्स जो अगर आपको अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये ज़रूर नोट कर लीजिएगा। गाइस, ये वीडियो में मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं आपको पूरा का पूरा ये बता दूं कि एफआर कितना जल्दी करना ज़रूरी है, और मेरा जो एफआर का रेगुलर कोर्स है वो आपके लिए कितना अच्छा रहेगा, क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी। राइट, डेमो अगर आप देखना चाहते हो तो डेमो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको क्लासेस इंस्टॉल करने नहीं आता, उसका लिंक आपको मिल जाएगा, हाउ टू प्ले द लेक्चर्स एंड हाउ टू इंस्टॉल द क्लासेस, वो आपको लिंक मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में ज़रूर जाइएगा, आपको लिंक मिल जाएगा। राइट, इसके अलावा कुछ नोट्स, अगर आपको डेमो नोट्स देखने हैं, सर के डेमो नोट्स कैसे हैं, तो मैं आपको उसका भी लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप मेरे डेमो नोट्स देख सकते हो, चार्ट बुक का सैम्पल नोट्स देख सकते हो, आप उसको भी एक बार देख लीजिएगा। सो गाइज, आई थिंक दिस वीडियो हैज़ कवर्ड ऑल योर क्वेश्चंस जो किसी भी स्टूडेंट को होते हैं एफआर की क्लासेस लेने से पहले। मैं फिर से बोलूँगा कि डिसीजन आपके ऊपर है, डिसीजन एफआर की क्लासेस करने का, किससे करना है, क्या करना है। टेक योर डिसीजन प्रॉपरली एंड वाइजली, राइट, बिकॉज अदर सब्जेक्ट्स भी टाइम पे कंप्लीट करने हैं। हमारे पास ये बिल्कुल अप्रोच हमारी नहीं होनी चाहिए कि हम 5 से 6 महीने लगा दें एफआर जैसे एक सब्जेक्ट में, नहीं। इंस्टेड अगर 3 महीने में पूरा एफआर कंप्लीट कर लें और बाद में 2 साल बाद फिर से एक बार रिवाइज करें, तो इससे अच्छा ऑप्शन कोई और नहीं है जो आपको फैकल्टी जय चावला प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, सो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, और ये वीडियो
आप ज़रूर अपने स्टूडेंट्स के अपने अपने फ्रेंड्स के साथ और जूनियर्स के साथ और सीनियर्स के साथ शेयर करोगे। गाइज एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं, ऑल्दो आप तो सीए फाइनल के स्टूडेंट्स होंगे, हो सकता है इंटर के कुछ बच्चे देख रहे हो, आपको मैं एक चीज़ रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने जूनियर्स को जो सीए फाउंडेशन में है उनको एक बात ज़रूर रिकमेंड करिएगा, वी स्मार्ट का सीए फाउंडेशन का क्लासेस फॉर जून 20 अटेम्प्ट एंड नवंबर 20 अटेम्प्ट, नाउ इट इज फ्रीली अवेलेबल ऑन यूट्यूब। सारे सब्जेक्ट, सारी की सारी क्लासेस यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। उसके लिए हमने एक नया यूट्यूब चैनल बनाया है, वी स्मार्ट सीए फाउंडेशन। तो आपके छोटे भाई बहन, आपके छोटे जूनियर्स, उनको ज़रूर रिकमेंड करिएगा कि हमें हमारे लेक्चर्स जिसमें दर्शन खरे सर का लॉ रहता है, मेरा अकाउंट्स रहता है, मैथमेटिक्स रहता है, करण चंदवानी सर का इकोनॉमिक्स रहता है, आदित्य शर्मा सर का, सो हमने सभी ने 100% कोर्स विथ पीडीएफ बुक मटेरियल यूट्यूब पे प्रोवाइड कर दिया है। तो खुला है, अच्छे से घर पे बैठ के पढ़ो। इससे बेस्ट क्वारंटाइन बिताने की अपॉर्चुनिटी आपको कोई और नहीं देगा। सो ये रिकमेंड जरूर करिएगा और इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, जय माता दी, टेक केयर एंड स्टे सेफ। थैंक यू।